अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी बहुत खैरियत से हैं और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स देख के और हमने सारे कमेंट्स रीड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जो लोग आप कब से वेट कर रहे थे उसका। आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कितने लोगों के कमेंट्स उठाने हैं, कौन कौन से कमेंट्स उठाने हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि 1000 के 1000 कमेंट उठाए जाएंगे। हमें जो हमें लगा कि इसका जवाब देना चाहिए, हमने वही कमेंट उठाया है। और हम जिसके भी कमेंट के जवाब नहीं दे पाएंगे उससे तहे दिल से माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं कि भाई उसका कमेंट अगर रह जाए जाने अनजाने में, तो जो हमने लगा हमें कि ये वाले कमेंट उठा के जवाब देने चाहिए, उनके जवाब हम देना स्टार्टअप करेंगे। आज मैं इनका होस्ट बनाऊं। मेरा एक शो है जलील टॉक्स के नाम से, जो आज से ही स्टार्ट है, ठीक है? तो अब आता रहेगा। अंदर ये होस्टिंग करेंगे और हम दोनों बनेंगे सेलिब्रिटी। कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी पूरी सेटअप करके फिर जो है हम रेडी करेंगे और फिर जो सारे क्वेश्चंस उनको कलेक्ट तो कर लिया है हमने, अब बस आंसर देने की बारी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है जलील टॉक्स। और आज हमारे मेहमान हैं शेर ज़ेबू एंड रुशना नूर। तालियां! ऑडियंस ही नहीं है गाइस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपने मुझे अपने शो में बुलाया जी। मुझे बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने शो में बुलाया। मगर आप इतने बड़े जलील थे, मुझे पता नहीं था कि आपने बुलाने के बाद कुछ खाने पीने का सामान ही नहीं रखा है। वो असल में तुम लोगों को बुलाने के चक्कर में सारा बजट निकल गया। ये शो वो सारा मैंने तैयार करा है, सब खर्च हो गया। हाँ। तो ऐसे काम चला लो, ज्यादा हवा में मत आओ। चलो आप सवाल का स्टार्ट करो जल्दी। तो चलिए गाइस, हम पहला आप ही लोगों के सवाल स्टार्ट करते हैं। इन लोगों से पूछते हैं हम सवाल कि कैसे क्या सवाल आपने भेजे। तो चलिए सुनिए, मेरा पहली बार है इसलिए मैं डर रहा हूँ गाइस। ओके, तो पहला सवाल आपकी साहिल अंसारी ने किया है कि पहले किसने किसको प्रपोज किया था। दिल्ली से हूँ मैं। ये दिल्ली से हैं जिन्होंने प्रपोज जी, किया है। साहिल तो अंसारी। सबसे पहले प्रपोज किया नहीं, जिन्होंने क्वेश्चन अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन किया है, दूर हाथ रखे जलील हैं आप। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो सवाल किया वो बहुत बेहतरीन सवाल किया है। तो पहले जो प्रपोज किया था वो इन्होंने किया था, मैंने नहीं किया था। आपने किया। ओह माय गॉड, ऐसे मत करो, आपने किया था, सच्चाई है। प्रपोज Next. तो किसी ने किया ही नहीं किसी को। रियलिटी यही है। चलिए, कोई मतलब बात आई नहीं। लव यू नहीं हुआ आपके बीच? नहीं। ओके, आई लव यू के बाद सारे काम हो गए, आई लव यू ना हुआ, शादी भी हो गई, शादी की बात चल रही है। चलिए दूसरा सवाल। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लोगों के लिए किसी नदीम खान का। तो नदीम खान ने सवाल पूछा है कि भाई आपकी एज बताओ और भाभी की एज बताओ कितनी है। मेरी जो एज है, मेरी एज है 28 और इनकी है 22। 22 है, यानी कितना जैसे- गैप हो गया आप दोनों के? 6 ईयर। ओ 6 साल का गैप है गाइस, पूरे 6 साल बड़े हैं ये इनसे। आदमी ही है पूरे ये। कौन आदमी है? जी, आप हम बच्ची फंसा ली। तो नेक्स्ट सवाल किया है किसी अब्दुल्ला नेक्स्ट खान। नहीं जलील, शायद नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरी जबानी ऐसी थोड़ी फिसल जाती है भाई। कोई नहीं। तो नेक्स्ट सवाल किया है अब्दुल्ला खान ने, आप दोनों के अम्मी अब्बू राजी थे या कुछ अड़ंगे आए? अब्दुल्ला फ्रॉम नई दिल्ली। जवाब दे। हाँ, राजी हुए थे। काफी प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया उसके बाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रुकावट इतनी आई थी कि मेरे घर वाले भी राजी थे और इनके घर वाले भी राजी थे। बट कुछ होता है ना रिलेटिव के अंदर कि भाई रिलेटिव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं जी, मानते जी। हैं, ऐसा ही था। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशान यूट्यूबर लखनऊ से है ये। इनका सवाल है कि भाई आप भाभी से फर्स्ट टाइम कैसे मिले, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम जो थे हम दोनों की, शैल की और मेरी बात हुई थी मैसेज में कि शैल ने मुझसे कभी नहीं कहा कि हम मिलेंगे या हम पर्टिकुलर एक डेट फिक्स करते हैं और तब मिलेंगे। शैल ने यही कहा था कि जब भी तुम्हारा दिल होगा तभी मुझे कॉल करना और बोल देना मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल खाली रहता हूँ। इतना भी कहानी ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? साइलेंट प्लीज ऑडियंस। हेलो शो के बीच में कौन आ रहा है? हेलो, हाँ कहाँ मिले तो बता तो दिया। हम मिले थे यहीं पर ही। क्या एरिया है ये? एरिया भी तो बताओ। यमुना विहार। यमुना विहार में मिले थे हम फर्स्ट टाइम पे। ओके। और मैं बस सडनली आके इनको कॉल किया था कि मैं आ रही हूँ रास्ते में। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट शॉट्स का। भाई आप क्या काम करते हो या घर पे ही रहते हो? माय क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई। आई एम फ्रॉम यूपी सिटी बिजनौर, माय नेम इज शहजाद,
आपके सारे व्लॉग देखता हूँ। शुक्रिया, आप हमारे सारे व्लॉग देखते हैं। तो शहजाद भाई को मैं कहना चाहूंगा कि शहजाद भाई, मैं एक सोशल मीडिया स्टार हूँ और मेरा एक बिजनेस भी है जो मैंने हाइड किया हुआ है, वो चीज़ नहीं बताता मैं, वो मेरा पर्सनल है। बाकी जो मेरा साइड बिजनेस है वो ये है कि मैं एक स्टार हूँ, जो कि मैं ऐप्स के नाम भी नहीं ले सकता यहाँ पर। कुछ ऐप्स हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ, वहीं से मेरी अर्निंग है। शहजाद भाई को एक जवाब देना चाहता हूँ बड़े प्यार से। बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि भाई मैं क्या काम करता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं सोशल मीडिया के लिए काम करता हूँ, वहीं से मेरी अर्निंग होती है। जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके पास लेवल वगैरह सब कुछ है, तो फोन पे सारे काम हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जुनैद मलिक का, जो कि मुजफ्फरनगर से हैं। उनका सवाल है कि आपने रुसने की वजह से मास्टर जी की टीम को छोड़ा। तो मैं जुनैद मलिक जी को एक जवाब देना चाहता हूँ बड़े प्यार से कि मैंने कभी भी रुशना की वजह से अपनी टीम नहीं छोड़ी। जो सवाल उन्होंने मुझसे किया है ना, वो यही सवाल उनसे करें तो बेहतर है। सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि टीम किसने छोड़ी और किसने नहीं छोड़ी। तो गाइस, इस चीज को राजी रहने दो, जिसने भी छोड़ी अल्लाह जाने, इसको खत्म करो। और बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि क्या हुआ, कहाँ हो, दिखते नहीं हो। तो सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जलील शायर जी जी। कि जो लोग ये पूछते हैं ना कि मैंने टीम छोड़ दी, मास्टर जी के साथ वीडियोस बनाओ, मास्टर जी के साथ क्यों नहीं आते हो, तो मैं उन लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा उस टीम से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं उनके साथ वर्क करता हूं अब, ना वो मेरे साथ वर्क करते हैं। मेरा और उनका काम अलग है। बीच में कोई भी लड़ाई, कोई भी परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। वो अपना कमा रहे हैं, मैं अपना कमा रहा हूं। और गाइस, इनकी दोस्ती अभी भी है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही लंबा सवाल पूछा है किसी ने, हाफ मटर गेमिंग। बड़ा खतरनाक नाम है, फरियाद खान नाम है इनका वैसे। ओके, तो भाई माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। क्वेश्चन इनका यह है कि भाई आपकी शादी में आने वाली कुछ प्रॉब्लम बताओ और आपने उनको कैसे फेस किया और किस किस ने आपकी शादी करवाने में साथ दिया। ठीक। किस किस ने साथ सारे सवालों के जवाब मैं ही नहीं दे सकता ना भाई। ओके। हाँ, तो हम लोगों की शादी में काफी प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत सारी चीजों को हमने फेस किया। और बहुत सारे जैसे रिलेटिव्स होते हैं कि हम नहीं आ रहे शादी में, हम नहीं आ रहे। तो हमारी शादी वैसे बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई, बहुत ही नॉर्मल जैसे सबकी शादी होती है वैसे ही हुई है। और मेरे घर से मेरा जो साथ दिया है मेरी बड़ी सिस्टर ने दिया है। ओके, तो बड़े सिस्टर का एक बार आप नाम बता हाँ, सकती हैं? फरा नूर। फरा आपी ने इनका बहुत साथ दिया है, जो थैंक यू फरा आपी के आपकी वजह से ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हफीजुल्लाह खान, जो कि मुंबई से हैं। आपकी शादी को कितने ईयर हो गए हैं? ईयर? हफीजुल्लाह भाई ठीक ठाक हो? तो भैया 5 महीने हुए। ईयर होते तो मेरे बराबर का बच्चा होता मेरा। हाँ, ठीक है। जब ही कहा था मैंने जलील शायर से थोड़ा सा स्कूल चले जाते। नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सारा खान का, जिन्होंने पूछा है कि आप लोग कैसे मिले थे और आपको एक दूसरे को देख के क्या फील हुआ था। तो हम लोग जो मिले थे वो एकदम कैजुअली मिले थे, कोई हमने डेट फिक्स नहीं की थी। डेट जैसे कि नॉर्मल सब डेटिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी बहुत ही प्लानिंग नहीं थी मतलब? नहीं, बहुत ही नॉर्मल मिले थे। मैं एकदम से सडनली आके मैंने बाहर आके कॉल किया था इन्हें कि मैं आ रही हूँ। और उसके बाद जो है हम लोग हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल ही इसलिए गए थे क्योंकि बाजी की तबीयत खराब बाजी एडमिट थी। हाँ। और उस फील मुझे तो थोड़ा सा अच्छा फील हुआ था और मुझे देख के काफी अच्छा लगा कि हाँ, ये रियल में ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। जैसे मैंने वीडियोस और फोटोज में देखा था उससे ज्यादा अच्छे मुझे रियल में लगे थे। मुझे भी एक चीज बहुत अच्छी फील हुई थी। अब ये कैमरे में घुस घुस के वीडियो बनाती थी, मैंने सोचा अच्छा खासा मेरी हाइट की होगी, पता लगा तो मेरी टांग के बराबर में हाथ दिया। तो गाइस ये नाटी निकली जी। तो आपको ये फील हुआ था, मतलब आपको कुछ फीलिंग्स नहीं थी, बस ये फील हो रहा था बस कि ये हाँ, कि जवाब हाँ हो गया यार पहले। बड़ी अच्छी है, ये वो बहुत तो अच्छी होगी, लंबी सी, मगर इतनी सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मंतशा मलिक का, जो कह रही है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है और आपकी शादी कहाँ हुई है? हमारी शादी लव मैरिज ही है और फिर अरेंज मैरिज भी हुई क्योंकि फैमिली मान गई। इन्होंने लव को अरेंज किया। जी जी, लव को को अरेंज करके हमने शादी की थी। और हमारी शादी कहाँ हुई थी? हमारी शादी हुई थी एक चौपाल है हमारे। चौपाल में निकल हमारी हमारी टेंट शादी लगा दिया था। नहीं, हमारी शादी यही इन्हीं एरियो में हॉल बुक करके हम। ओके, मैरिज हॉल में हुई थी गाइस। तो और उस टाइम पे जो है कोरोना था तो इसलिए पब्लिक कम थी। जी जी, 50 हाँ, लोग थे जिनको अलाउड कर 50 रखा था। लोग को अलाउ किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको रोकना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जी। प्लीज चाय भूख लग मंगा रही देते है। चाय।
प्लीज बाजी को फोन करते चाय के लिए। आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हैं ताकि मैं आपके लिए कुछ मंगवा दूं, क्योंकि नहीं, मैंने सब आप- खत्म कर नहीं नहीं ये जो हमारी ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, प्लीज चाय बना दीजिए। वो ए बेचारा कमला पसंद चुपा उनके वो मैंने खुद बेचारों को हाथ पैर जोड़ जोड़ के तो उनको बिठाया। चलिए खैर छोड़िए, चलिए। कोई बात नहीं, तुझे मैं बाहर बताऊंगा, सिक्योरिटी गार्ड से निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शेख दस्तगीर का, जिन्होंने पूछा है आप दोनों कितने साल से प्यार करते थे, फ्रॉम कर्नाटका। हम एक दूसरे को प्यार का तो पता ही नहीं कि कब से करते थे, ये मगर प्यार ये- अभी भी नहीं करते, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे 1 साल से, और 1 साल के अंदर ही इतनी मोहब्बत हो गई कि हमारी जो हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं, इस मोहब्बत को और ज्यादा बरकरार रखते हैं और जी। शादी कर लेते हैं। निकाह इज बेटर। निकाह इज बेटर देन ऑल थिंग। आप भी करें निकाह और ये सब। देखिए सच्ची मोहब्बत की निशानी निकाह होती है। जी। जी बिल्कुल। बस। तो हमने वही किया, तो इन्होंने वही किया। सुन्नत अदा कर ली हम। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इफत कुरैशी का, जिनका सवाल है कि सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100 के Thank you so सब्सक्राइबर्स। हमारी दुआ है ऐसे ही आप सक्सेस करते रहें। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आरिश आपके कौन हैं और ये छोटे बच्चे कौन हैं, एंड रुशेल की लव स्टोरी जरूर बताएं। जी, तो ये बड़ा लंबा सा सवाल है, मेरी बीवी नहीं दे पाएगी, वो फंबल खाएंगी ज्यादा, तो इसलिए मैं देना चाहूंगा। आरिश जो है, आरिश मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक बहुत अच्छा कजन भी है और एक बहुत अच्छा पार्टनर भी है। तो आरिश से मेरे 3 रिश्ते हैं, और जो मेरे घर के अंदर बच्चे हैं वो मेरी बड़ी बाजी के बच्चे हैं, मेरी बाजी उज़्मा बाजी। जैद जिनका लड़का है वो उन्हीं के ही बेटे हैं, उज़्मा तीनों बाजी के। बच्चे हैं, वो तीनों भाई बहन एक ही हैं। और मेरी जो लव स्टोरी है वो ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीजें हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। आने वालों का सामना करते हैं और जाने वालों को रोकते नहीं है। ओके तो गाइस, तो उनका सवाल है कि आप सभी का बहुत बिग वाला फैन, सबसे बेस्ट जलील शायर का फैन हूँ, थैंक यू सो मच। प्लीज मेरा भी कमेंट रीड करें और जलील शायर और जुल्फिकार भाई को मेरा सलाम कहें। वालेकुम अस्सलाम जुल्फिकार की तरफ से भी। जुल्फिकार सलाम का जवाब। वालेकुम अस्सलाम। ओके। इनका सवाल ये है कि मेरा सवाल आप दोनों से फर्स्ट टाइम बात कैसे की थी एक दूसरे से। फर्स्ट टाइम बात जो हमने की थी 21 न्यू ईयर पे, 31 नहीं, दिसंबर। 31 नहीं था, 30 तारीख थी। नहीं 31 था। असल में मैं मनाली के अंदर था। 31 था, न्यू ईयर का टाइम था 21। 21 2021 नहीं 31। 21 को कैसे बात हुई? 2021 में हाँ, बोल रही हूँ मैं। 21 को बात हुई थी, और जो 21 को बात हुई इन्हें थी, खुद ही नहीं पता है, एक guys। सेकंड। अच्छा I can 2021 explain। में बात हुई थी, 31 हाँ, दिसंबर को। yes। ये हाँ। रात 31 दिसंबर को को। मैंने 1 बजे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज किया था शेल को, क्योंकि शेल के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे इंस्टाग्राम पे। ओके गाइस, तो इनके Followers न्यू ईयर हुए पे थे। ही इनके फॉलोवर्स सॉरी, हुए थे। इनके इंस्टाग्राम पे 1 लाख इनके 1 लाख फॉलोवर्स हुए थे। हाँ फॉलोवर्स हुए थे इनके 1 लाख। ओके ओके, तो गाइस ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि ऑलमोस्ट सबकी जुबान पे रहता है, मेरे भी एक टाइम पे रहा था, बट ऐसा नहीं है कि ये स्मार्ट नहीं है। तो मैं आपको सवाल बताता हूँ कि सवाल क्या है। सवाल है मोहम्मद लड़का ही पूछ सकता है, लड़की पूछ ही नहीं सकती। मोहम्मद तोफेल की तरफ से ये सवाल है कि ये बताओ भाई, लंगूर को अंगूर कैसे मिल गया। इसका जवाब मेरे पास। इसका जवाब मैं दूंगा। पहले आप ये नहीं, क्लियर नहीं, करिए, नहीं, हम में से नहीं। लंगूर कौन और अंगूर वो कौन? मुझे कह रहे हैं। मैं बेल पे चढ़ा और मैंने अंगूर तोड़ लिया। आप आज भी वही हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ। आपके लिए जवाब यही है। तालियां, ऑडियंस तालियां बजाओ। दूसरा सवाल है जुहेब खान की तरफ से, जिन्होंने पूछा है बूरे भाई आपने कभी रुशना दीदी को आई लव यू कहा है, मेरा नाम लेना। ओके, मैं यूपी बदायूं से हूँ। जुहेब भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लव यू कोई ऐसा नहीं कि कोई भारी वजन है, सिंपल सा वर्ड है, आई लव यू टू। बट हम दोनों में से किसी ने भी बहुत टाइम तक एक दूसरे को लव यू ही नहीं बोला था। ये चोचलेबाजी होती है। जानू हमने मेरा तो बाबू, नहीं थाना किया। था लो, आई लव यू जानू मी जी हूँ, मुझे याद आ रही है, लैट्रिन में बैठे में तो याद आ रही है, तू तलने तो याद आ रही है। ऐसी कैसी मोहब्बत हो गई? तो हमने लव यू नहीं बोला था, बहुत टाइम बाद जाके मैं नहीं बोला था। ओके, हाँ। तो ये तो बहुत टाइम बाद इन्होंने ही लव यू कहा, वो भी वो सख्त लौंडे बने रहे आखिरी दम तक। मैं बताती हूँ, इन्होंने मुझे इतना इमोशनली किया था कि मैंने खुद ही लव यू बोल दिया था। देखिए टैलेंट होता है ये भी। ये टैलेंट होता है, ये हर किसी में नहीं होता। जैसे वो
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ की तरफ से। भाई आपने लव स्टोरी में बताओ, पहले आपको प्रपोज किसने किया था और आपका क्या रिएक्शन था? आपका क्या रिएक्शन दोनों था? में से किसी ने प्रपोज नहीं किया एक दूसरे को। रिएक्शन तो फिर जब ही आता जब प्रपोज करते। प्रपोज का कुछ रीजन ही नहीं था, बस हम दोनों जो थे एक दूसरे को लाइक करते थे और फिर स्टार्ट होता रहा और होता रहा, लेवल बढ़ते रहे और फिर हमने सोचा कि बस अब शादी कर लेते हैं। ओके गाइस, लास्ट स्टेज जो थी हमने सोचा कि शादी कर लेते हैं, इससे बेटर कि रिलेशन को आगे चलाएं, उससे बेटर शादी कर लेते। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलफशा माही की तरफ से जो कि दिल्ली से है। उन्होंने पूछा है कि क्यों आप दोनों की कास्ट क्या है और आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? मेरी कास्ट में यूसुफजई पठान हूँ और रहने वाला मैं बुलंदशहर का हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब ये बताएंगे। और मैं शेख हूँ, मेरे पापा शेख हैं तो, और मैं दिल्ली में ही रही थी, प्रॉपर से दिल्ली की हूँ। इनका कोई गाँव नहीं है मतलब? नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय वर्मा की तरफ से जो कि पूछ रहे हैं भैया एंड भाभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्लीज मेरा क्वेश्चन जरूर पिक करना। जी मैं 5वीं फेल हूँ। ये 5वीं फेल है गाइस। सुन लो पहले पूरी बात। ओके। 5वीं में फेल हुआ हूँ। 5वीं में फेल हुआ। फेल होने के बाद मैंने सीधा डायरेक्ट एडमिशन लिया 6 में। 6 से मैंने कूदा 8 के बाद मैंने 10 से सीधे 12th, तो मैं 12th तक। तो गाइस ये प्रॉपर से नहीं ओपन से पढ़ी। बाकी Yeah. और आप मैं सेकंड ईयर तक पढ़ी हूँ और अभी मेरा 3rd ईयर का एग्जाम है फाइनल ईयर के, तो जो मैं अब दूंगी इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस समीर सैफ की तरफ से जो कि दुबई से है। माशाल्लाह दुबई तक देखते हैं लोग। आपके घर वाले कैसे तैयार हुए शादी को? आपके घर वाले? मेरे घर वाले बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो थी पहले तो, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो बेसिकली सब नहीं मान रहे थे सबकी लाडली थी आप? कि अभी शादी मत करो, ऐसा सब सीन था। लेकिन फिर जो मेरी बड़ी सिस्टर है उन्होंने ही मम्मी से बात करी थी, क्योंकि मैं इतनी ओपन नहीं हूँ अपनी मम्मी से। मैंने उनसे कभी इस टाइप की बातें नहीं करी, मुझे बहुत ज्यादा डर भी लगता था और शर्म भी आती थी। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने ही बात की थी और उन्होंने ही स्टार्ट किया था, और रिश्ता जो हमारा लगा था वो उन्हीं की वजह से लगा था। उन्होंने ही पहले मम्मी से बात करके, तो उन्होंने ही आपकी मदर को मम्मी कन्फेस से किया बात- था? ओके। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहरुख कुरैशी की तरफ से जो कि सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं 100K के लिए। ओके। और इनका कहना है कि मैं आपके हर ब्लॉग देखता हूँ फ्रॉम सऊदी अरबिया मक्के से। माशाल्लाह। आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी बताना? हमारी पहली मुलाकात आपको पीछे वाले पार्ट में दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद सनूबा। ये आई थिंक ये सैयद सनूबा मेरी बहन ही है, मेरी खाले की बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है। योर बर्थडे, आप दोनों का बर्थडे कब है? मेरा 11 जुलाई। और आपका? मेरा 13 में है, जो जा चुका है। जो जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट सुपरस्टार की तरफ से। ये बताइए कि घर वालों को पहले अपनी लव स्टोरी के बारे में किसने बताया था, शैल ने या रुशना ने? लव फ्रॉम यूपी। उससे पहले हमारी लव स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो उससे पहले ही शैल ने अपने घर वालों को बता दिया था कि ऐसे लड़की है ये, ऐसे मतलब सबसे बात करवा दी थी मेरी। और फर्स्ट डेट पे ही मैं घर आ चुकी थी, पापा के सामने इन्होंने मुझे लेके बिठा दिया था। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो सबसे पहले ना कि बाहर छुप छुप के मिले, गाड़ियों में बैठ के मिले, किसी पार्क में बैठ के मिले। अरे मिलना है, मोहब्बत की है, कोई डरने वाली बात कोई है। अपने माँ बाप के सामने तुम रख सकते हो, वो आपके माँ बाप डिसाइड करेंगे कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो और अपने घर वालों के नजरों में आप बने हुए हो कुछ, तो इंशाल्लाह आप कभी मार नहीं खा सकते किसी चीज से। अगर आप पसंद भी हो किसी को या आप किसी को पसंद भी करते हो तो वो मान जाएंगे, इजीली मान जाएंगे, बशर्ते इसके अंदर ये कि आप अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। बिल्कुल। खाने खराब अगर रहोगे तो बेल्टें ही पड़ेंगी। बेल्टें भी पड़ेंगी, नहीं लड़की मिलेगी। और हाँ। उसकी लड़की के घर वालों से भी कुट कराओगे। हकीकत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी मुदस्सिर की तरफ से जो कि कह रहे हैं आप दोनों में से ज्यादा प्यार कौन किससे करता है? मैं करती हूँ। ऐसे कैसे प्रूफ? मैं करता हूँ मैं इनसे। करती हूँ। प्रूफ करो। प्रूफ तो कर सकते हो ना दोनों में से। प्रूफ करो कैसे। Proof करो। मेरे को 1 मिनट दीजिए, ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। ठीक है। तो देख सकते हैं अभी हम बीच में इंटरव्यू रोक के हम सब भूखी खानदान के इंटरव्यू रोक के ये खाना खाने मंगवाई लिया मैंने गरीबों के लिए। वो तो चालू है, चालू है। किसने खाना मंगवाया है ये? हाँ मांग के लाना पड़ा इनके लिए। देखने वाला मुझे भी तुम लाइक वाइक कर दो। और ऑडियंस भी भूखी है। ऑडियंस भी खाना मांग रही है ऑडियंस हमसे। भूखी हूँ, मांग ले खाना। दे दो ऑडियंस को भी। ये देखो। इनके साथ नहीं रहते लड़के ना।